नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में यार कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत दिनों से आप हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कटअप बता दीजिएगा कि प्रयास का कटअप इस बार क्या जाने वाला है। तो इसी टॉपिक पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। आपको सारे सब कैटेगरी वाइज जितने भी प्रयास आवासीय विद्यालय है और सीटों की संख्या है उसमें, उसके अनुसार आपको हम बताने वाले हैं कि आपका कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। चाहे आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, पीवीटीजी हो, है ना, या सामान्य वर्ग के हो, या फिर आप अल्पसंख्यक वर्ग के हो। आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपका कितना नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये संभावित कटअप है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आएगा जब प्रयास जारी करेगा। अभी फिलहाल हम आपको केवल एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि इतने नंबर तक हो सकता है। हमारा जितना भी विवेक है उसके अकॉर्डिंग हम सोच के आपको बता रहे हैं। साथ ही हमने इसके लिए पोल भी डाला था, तो पोल में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है कि सर हमारा इतना नंबर आ रहा है। उसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कटअप क्या हो सकता है प्रयास का इस बार का। चले देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार का जो कटअप होने वाला है एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, पीवीटीजी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, चलिए एक्सपेक्टेड कटअप आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस कैटेगरी के लिए जिसके लिए सबसे ज्यादा सीट है हमारे पास, और वो है आपका एसटी बॉयस। एसटी बॉयस में टोटल 424 सीट है और इसका कटअप इस बार जा सकता है 50 से 55 नंबर तक। आप इस पर प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, मतलब 3 नंबर ये घट भी सकता है और 3 नंबर ये बढ़ भी सकता है ना। मतलब अगर 3 नंबर हम घटा दें तो 47 नंबर तक बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, और अगर 3 नंबर बढ़ा दे तो ये ज्यादा से ज्यादा जाएगा आपका 58। ऐसे बढ़ने के चांसेस कम है ना। घट ही सकते हैं क्योंकि जैसे बच्चों को पेपर बहुत टफ लगा है इस बार, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कटअप है वो बताया जा रहा है। कठिन जब भी पेपर आता है तो कटअप जो है वो थोड़ा नीचे ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एसटी बॉयज है उनके पास पूरे प्रयास में सबसे ज्यादा सीट है, 424 सीट, तो उनका सिलेक्शन 50 से 55 नंबर के बीच में हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और कटअप देखने वाले सारे बच्चे समझ जाएंगे, ये न्यूनतम अंक आपको बताया जा रहा है। मतलब 50 नंबर से 55 नंबर ये न्यूनतम अंक है। अब किसी का 56 आ रहा है, 57 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो यार उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिंपल, इतना दिमाग खुद को लगा लेना है ना। ये न्यूनतम कटअप बताया जा रहा है आपको कि 50 से 55 नंबर भी अगर आपका आ रहा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एसटी गर्ल्स के लिए कि उनका कटअप इस बार क्या जा सकता है। देखिए, एसटी गर्ल्स में टोटल सीटों की जो संख्या है वो है 321, और इनका कटअप इस बार जा सकता है 49 नंबर से लेकर 54 नंबर तक। इसमें भी आप +3 -3 कर सकते हैं। तो अगर आप -3 करेंगे तो और कटअप थोड़ा नीचे जा सकता है 46 नंबर तक, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि 49 सफिशिएंट है ना। एकदम ही अगर बच्चे खराब पेपर बनाए होंगे तभी थोड़ा कटअप और नीचे जाएगा, अदरवाइज चांसेस थोड़े कम है। इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं कि 49 से 54 तक आपका कटअप सफिशिएंट रहेगा, इतना तो जाएगा ही जाएगा। चूंकि एक चीज और है इसमें, हमने देखा है कुछ पिछले वर्षों में कि जो गर्ल्स होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, तो उनका रिजल्ट आप देखिएगा बॉयज से ज्यादा ही रहेगा, उनका जो नंबर आएगा। उस आधार पे ये कटअप मैंने तैयार किया है।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं एससी, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति बॉयज और गर्ल्स के लिए मैंने बता दिया। अब हम देखने जा रहे हैं एससी, अनुसूचित जाति। तो अभी बालक के लिए आप देख पा रहे हैं सीटों की संख्या नॉर्मल जो आपका हमारा प्रयास है उस पर है 124 सीट, सॉरी 104 सीट, और नवीन प्रयास में है 125 सीट। अब देखने वाली बात यह है कि भाई काउंसलिंग के दौरान कैसे वो लोग सीट को लेते हैं। यदि नवीन प्रयास का एकदम अलग से काउंसलिंग होगा तो समस्याएं बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अलग से काउंसलिंग करेगा, क्योंकि एग्जाम तो एक साथ ही लिया है तो काउंसलिंग भी एक साथ ही होगा उसका। बस ये रहेगा कि नवीन प्रयास में छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने के बच्चे जो प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम दिलाए हैं उनके लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, है ना। और उन सारे बच्चों का जो अच्छा नंबर लाएंगे उन सभी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 229 सीट है और हम देख पा रहे हैं कि 48 से 52 नंबर तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें भी आप +-3 कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड 48 से 52 नंबर तक जिसका भी आ रहा है उनका तो सिलेक्शन मुझे लगता है कि हो जाएगा। साथ ही एक बार और आपको बता दूं कि 52 नंबर से ज्यादा वालों का तो होना ही है, ये मिनिमम नंबर बता रहा हूं मैं आपको कि भाई 48 से 52 आ रहा है तो हो जाएगा, इसके बीच में आना चाहिए आपका नंबर। ऐसे चांसेस हमें अभी दिखाई दे रहे हैं जैसे पेपर टफ आया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखेंगे हम एससी गर्ल्स के लिए, अर्थात अनुसूचित जाति। देखिए इसमें सीटों की जो संख्या है वो है बेटा आपका प्रयास में है 79 और नवीन प्रयास में है 125, 125। तो टोटल सीटों की इसमें संख्या हो जाएगी 204 सीट है हमारे पास एससी गर्ल्स के लिए। अनुसूचित जाति गर्ल्स के लिए हमारे पास 204 सीट हैं और इस बार इनका कटअप जा सकता है 50 से 55 नंबर तक। 50 से 55 नंबर वाले सारे बच्चे इस बार प्रयास में सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे जिसका सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा बच्चे जिस कैटेगरी के होते हैं और प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं उनका देखते हैं ओबीसी बॉयज। तो इनमें सीटों की संख्या आप देख पा रहे होंगे, टोटल जो सीटों की संख्या है वो है बेटा 160 सीट जो है हमारा पुराने प्रयास में है और नवीन प्रयास में 125 सीट रिजर्व है ओबीसी के लिए। टोटल हो जाएगा 285 सीट। अब हम देखते हैं कि कितने नंबर तक इसमें कटअप इस बार जा सकता है। तो इसका कटअप तैयार करने में बहुत मशक्कत करना होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े भी नहीं हैं, तो वो भी तो एग्जाम दिए हैं, हो सकता है अच्छा एग्जाम दिए होंगे, उनका भी नंबर अच्छा आ रहा होगा, है ना। तो कटअप बनाने में बहुत सोचना पड़ता है इनके लिए। फिर भी हमने तैयार किया है कि 60 से 65 नंबर जिनका भी आ रहा है ओबीसी बॉयज उनका सिलेक्शन इस बार हो सकता है। 60 से 65 नंबर +-3 आप कर सकते हैं। अगर आप प्लस करेंगे तो 63 नंबर तक हो जाएगा और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 57 नंबर तक। तो चलिए आगे देखते हैं, ये रहा ओबीसी बॉयज का। अब हम गर्ल्स का देखते हैं। इसमें तो खूब ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि आप सभी जानते हैं गर्ल्स आजकल बहुत होशियार हो गए हैं, अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। चलिए देखिएगा ओबीसी गर्ल्स, इसमें आप देखिएगा सीटों की संख्या पुराने प्रयास में 121 है और नवीन प्रयास में 125, तो टोटल है 246 सीट। और इन 246 सीटों में सबसे ज्यादा चांसेस है
कि बच्चों का सिलेक्शन 62 नंबर से 65 नंबर के बीच वालों का हो जाएगा। 62 से 65। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आप +-3 कर सकते हैं। मतलब नीचे अगर छोड़ा गया तो 59 तक भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट थोड़े चांसेस उसके लिए कम है। मुझे लग रहा है कि 60-62 इतने में ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नंबर अच्छा आया है और मैक्सिमम नंबर जो हमारे पोल में हमको दिखाया गया उसमें 50% से ज्यादा बच्चों का 60 से लेकर 70 के बीच में नंबर आ रहा है। तो इससे कम जाने के चांसेस थोड़े कम मुझे लग रहे हैं। फिर भी देखते हैं क्या होता है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। जब प्रयास का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बता पाएंगे कि एग्जैक्ट जो कटअप है वो कितना जा पाएगा। जैसा रिजल्ट आएगा उसके बाद भी एक कटअप का वीडियो हम तैयार करेंगे कि कितना कटअप जाएगा इस बार। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं जनरल सामान्य वर्ग के। तो इनके लिए नवीन प्रयास जैसे संस्थान में तो कोई सीट है ही नहीं है, तो बचा केवल एक अपना पुराना प्रयास, जिनमें सीटों की संख्या है 80। 80 बच्चों का मात्र सिलेक्शन होना है जनरल सामान्य वर्ग में। तो इनका कटअप इस बार जा सकता है 58 नंबर से लेकर 63 नंबर तक। 58 से 63 आप इसमें +-3 कर सकते हैं। मतलब 55 से आप समझ जाएंगे -3 जैसे होगा तो 55 नंबर तक भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सामान्य वर्ग में और सीटों की संख्या जो है बहुत कम है, मात्र 80 सीट है। उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब गर्ल्स का देख लेते हैं सामान्य वर्ग में। उनका सीट तो और कम है यार, केवल सीटों की जो संख्या है वो मात्र 60 है। देखिए गर्ल्स के लिए मात्र 60 सीट है और इनका कटअप इस बार जा सकता है 60 नंबर से 65 नंबर तक। 60 से 65 नंबर तक आपका कटअप जा सकता है। तो फ्रेंड, जितने बच्चों का 60 से 65 नंबर तक आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं मेरे एक्सपेक्टेड कटअप के अनुसार। बाकी +-3 आप इसमें भी कर सकते हैं। आगे और देखते हैं हम लोग पीवीटीजी का देख लेंगे। पीवीटीजी में जो बच्चे दिलाए होंगे उनके लिए सीटों की संख्या है 32 और इनका सिलेक्शन हो जाएगा 25 से 30 नंबर तक। मात्र यदि आप 25-30 नंबर भी ला रहे हैं 100 नंबर के पेपर में तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। 25 से 30 नंबर में जो बच्चे पीवीटीजी के अंतर्गत आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा मात्र 32 सीट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे, अभी तो हमने बॉयज का बताया कि 25 से 30 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं गर्ल्स का कि गर्ल्स का कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ टोटल 24 सीट है और इनका तो और कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। मात्र 20 से 25 नंबर भी यदि आता है तो भी आपका सिलेक्शन प्रयास एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू प्रयास में हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिएगा कितना कम नंबर तक आपका सिलेक्शन हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि रायपुर बालक प्रयास सड्डू में ही पढ़ाई कर पाएंगे। इनकी सीटों की संख्या है मात्र 10 सीट है, तो ज्यादा कंपटीशन रहेगा। लेकिन इन समुदाय के बच्चे बहुत कम एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं, तो उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि 35 से 40 नंबर तक इनका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें मैं गलत हो जाऊं यदि इस बार बहुत सारे बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय से परीक्षा दिलाए हों। अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब आपको समझना है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी इन धर्मों को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे। और इनके लिए बालक यदि हैं तो प्रयास रायपुर में इनके लिए केवल 10 सीट है। 35 से 40 नंबर तक इनका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे गर्ल्स के लिए, जिनका प्रयास गुड़ियारी रायपुर में ही है, जो कि 10 सीट इनके लिए भी है
और इनका 40 नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है या 40 प्लस हम ले सकते हैं, क्योंकि केवल 10 ही सीट है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारे बच्चे दिलाए होंगे। और इससे पहले भी मैंने कहा है कि अगर बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे तो जरूर ये मेरा कटअप जो है वो गलत हो सकता है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। बाकी सभी समुदाय के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको क्या करना है, ये कटअप आपको देख लेना है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर देना है कि कितना कितना कटअप जा रहा है कौन से कैटेगरी के लिए। साथ ही फ्रेंड एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जिनका 70 या 70 प्लस आ रहा है वो तो एकदम सेफ जोन में है, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसका 75 नंबर आ रहा है ना, वो अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखे प्रयास में जाने के लिए। साथ ही पूरा डॉक्यूमेंट बनवा ले। अगर डॉक्यूमेंट की कुछ भी कमी हुई तो अच्छा खासा आपका जीवन में पानी फिरने वाला है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं है। आपने नंबर बस अच्छे लाए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। अच्छा, कई बच्चे ये पूछ रहे हैं हमको कि सर हम अपने क्लास में फर्स्ट आए हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा प्रयास में? तो देखिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपके क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड से प्रयास को कोई मतलब नहीं है। यदि आप इस एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन है भाई, ना कि आपके स्कूल का। तो स्कूल से कुछ होने वाला है नहीं है। स्कूल में आप कितना भी 100 में 100% भी बना लेंगे तो आपके सिलेक्शन होने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल जो बच्चे प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे, अभी जब रिजल्ट आएगा प्रयास का तो ही उनका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सारे डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेंगे। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी हुई तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रयास बिल्कुल सुनने वाला नहीं है कि आपके पास सर ये डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, बाद में बनवा के दे दूंगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे। साथ ही आप स्थायी जाति प्रमाण पत्र और आपका निवास ये तो जरूर बनवा लेंगे, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। कभी कभी वहाँ चांसेस मिल जाता है, 6 महीने का समय मिल जाता है। कई लोगों का क्या स्थायी नहीं बना है तो अस्थायी में भी काम चल जाता है एडमिशन के समय, लेकिन कुल मिला के उनको स्थायी बनवाना ही पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सारा डॉक्यूमेंट आप रखें अपने पास, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो प्रयास के सिलेक्शन में। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। और यार, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए और खुशियां मनाइए कि कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। बाकी एक बार और पुनः मैं बता दूं कि ये जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप है, ये कोई रिजल्ट के थ्रू हम नहीं बता रहे हैं। ये हमने एक अनुमान लगाया है कि कितने नंबर तक बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। जब ये रिजल्ट आएगा तो हम ओरिजिनल कटअप भी आपको दिखा देंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।